दशहरा है, बहुत बड़ा त्योहार है। किसके लिए? किसके लिए त्योहार है बहुत बड़ा? जो राम के भक्त हैं उनके लिए। अगर आप दशहरा को किसी एक त्योहार के रूप में मानते हो तो ये त्योहार ही आपके लिए उल्टी बुद्धि पैदा करने वाला हो रहा है। आप कहते हो हम राम के भक्त हैं। राम का भक्त कभी भी किसी का दुश्मन नहीं हो सकता। आप कहते हो कि रावण का उस दिन विनाश हुआ या उसकी जो है किसी भी तरीके से हार हुई, समझ आ रहा है, या रावण के लिए कुछ भी किसी भी तरीके का उसके साथ बुरा हुआ, ये सब आप दशहरा के रूप में मनाते हो। ये दशहरा क्या मतलब है इसका? एक व्यक्ति के नाश को, एक व्यक्ति की मृत्यु को निरंतर आप मनाते रहना एक उत्सव के रूप में, ये सभ्य व्यक्तियों का और सुखी होने का कोई उपाय नहीं है। समझ आ रहा है? राम ने रावण को मारा, लेकिन रावण को मारने के बावजूद भी उन्हें रावण से इतनी दुष्टता नहीं थी जितनी दुष्टता आप अभी दिखा रहे हो। इतनी गुस्सा राम को भी नहीं थी रावण को मारने के लिए। वो तो उनका एक कर्तव्य था, उन्हें मारना पड़ा। उससे पहले भी उन्होंने उसको बहुत समझाया और उसके बाद भी बहुत समझाया। उसके बावजूद भी वो बहुत नम्र रहे उसके प्रति, और मरने के बावजूद भी वे उसके लिए आदर देते रहे, उसके घर के लोगों को आदर देते रहे। आप पढ़ लेना अच्छे ढंग से रामायण को। लेकिन आप क्या करते हो? सिवाय गुस्से के, घृणा के, ईर्ष्या के, किसी को मारने की भावना से जो आप अपने अंदर ये दुख के भाव पैदा कर रहे हो, ये दुख के भाव ही तो आपको दुख देने वाले हैं। रावण को जलाना, रावण को मारना, समझ आ रहा है? बड़ा बड़ा रावण का वो बनाना है, पुतला, ये सब होता है। और इसके माध्यम से खुश होना। किसी को मार करके अगर आप खुश हो रहे हो तो हमें नहीं लगता कि आप थोड़ा भी अहिंसा की परिभाषा समझ रहे हो या भारतीय संस्कृति के अनुसार चल रहे हो। ये कभी नहीं होता। कोई भी व्यक्ति कभी भी इतना बुरा नहीं होता कि सदियों तक उसको जलाया जाए, सदियों तक उसको मारा जाए। एक बार अगर कोई मर गया तो मर गया, आप उसको अनादिकाल से तब से जलाते ही चले आ रहे हो, मारते ही चले आ रहे हो, और उसमें धर्म मान रहे हो। ये कौन सा धर्म है? यही आपकी मिथ्या बुद्धि है और यही दुख का कारण है कि अगर आप किसी को मार करके खुश हो रहे हो तो इसका मतलब है कि आपके अंदर अभी कोई भी दया के भाव नहीं, आपके अंदर दुख क्यों आता है इस बात का कोई ज्ञान नहीं। किसी भी तरह से आप किसी का पुतला भी बना करके अगर किसी को मार रहे हो तो आखिर आप कल्पना तो ही कर रहे हो वो व्यक्ति है, वो रावण है, और उसका नाम लेते ही आपके अंदर आक्रोश आ जाता है। उसके मारने में, उसके मिटने में, उसके पुतले को जलने में भी आपको खुशी होती है। ये खुशी के कौन से तरीके हैं? ये खुशी के तरीके नहीं है। हमें खुशी इस बात पे नहीं होनी चाहिए थी कि कोई मर रहा है। हम अगर किसी के जीत का भी जश्न मनाते हैं तो हमें केवल जीत का जश्न मनाना चाहिए। समझ आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, राम की जीत का जश्न मना लो, लेकिन एक व्यक्ति को मार करके उसके पुतले को जलाते रहना, हर साल यही कृत्य करना, यह अज्ञानता के काम है। अपने अंदर किसी को मार करके दुख आप खुद भर रहे हो, और आप अगर घृणा में होगे, किसी के प्रति ईर्ष्या में होगे, तभी आप ऐसा कृत्य करोगे। अगर आप अच्छे भावों में होगे तो आप सोचोगे जो होना था वो तो हो चुका, उसको हम बार बार उसी तरीके की रिपीटेशन करके हम क्या कर रहे हैं? जहां जिस क्रिया में कोई धर्म नहीं है उस क्रिया में धर्म मानना, यह सबसे बड़ी अज्ञानता है, और ये नहीं छूटेगी। आपके दुखों का रुकना कभी संभव नहीं है। आप अगर इन चीजों में इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, देखने भी जाते हैं, किसी भी तरीके से उसको प्रमोट करते हैं, तो ये सब आपकी अज्ञानता आपके भीतर बहुत सारे कर्मों का आश्रय कर रही है, दुख का आश्रय कर रही है।
ये तो आपके लिए चलो बाहरी माहौल है। घर में क्या होता है? घर में क्या होता है? नवरात्रि चल रही है। क्या होता है नवरात्रि में? जैनियों के लिए नवरात्रि का क्या महत्व है? किस शास्त्र में नवरात्रियों में आपको कुछ विशेष रूप से आराधना करने के लिए लिखा गया है? रात्रि में आराधनाएं करने के लिए, रात्रि में तरह तरह के जागरण करने के लिए, रात्रि में तरह तरह के कोई भी कार्य करने के लिए जैन शास्त्रों में कहाँ लिखा रहता है? समझ आ रहा? जो भी त्योहार हैं वो सब हमारे पाप को कम करने के लिए आते हैं, हमारे दुख को दूर करने के लिए आते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि सही हो तो हम वैसा कर पाते हैं। नवरात्रियां पूरी होंगी, दशहरा आ रहा है, और दशहरे पर नवरात्रियों से पहले से ही दिन से जो है शायद कुछ लोग अभी भी ऐसे कुछ काम करते हैं कि घरों में ही क्या करते हैं, हाँ, गोबर के तरह तरह के काम, न जाने क्या क्या, गोबर से गन्ने रख करके क्या करते हैं कि कहीं किसी सकोरे में मिट्टी रख करके कुछ बीज डाल करके 9 दिन तक उनको बनाए रखते हैं। फिर जब उसमें कुछ थोड़ी सी घास उपज आती है तो फिर उसको उखाड़ते हैं, फिर उसको दूसरे के कानों में बांधते हैं कि अपने दरवाजे पर टांगते हैं कि क्या क्या करते हैं, और इसमें धर्म समझते हैं और उसकी पूजा करते हैं। किसकी पूजा कर रहे हो आप? इतना बड़ा धर्म का भाव समझने के बावजूद भी अगर हम इन छोटे छोटे से क्रियाओं में धर्म के रूप में उलझे रहेंगे और इन्हीं परंपराओं को अगर हम आगे बढ़ाने में अपना समय लगाएंगे तो हम कभी मिथ्यात्व से अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। उल्टी बुद्धि हमारी कभी सीधी हो नहीं पाएगी। बहुत समय से चला आ रहा है, पुरखे करते चले आ रहे हैं, हमेशा से होता आ रहा है, इसलिए महाराज करते रहते हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई। हमेशा से अगर नाली में पानी अपने घर में उल्टा कहीं आ रहा है तो क्या हम आने ही देते हैं क्या? हमेशा से हमारा घर अगर कहीं छत चू रही है तो क्या हम चू नहीं देते हैं उसको? हमेशा से अगर हमारे लिए कोई बुरा करता आ रहा है तो क्या हम कभी उसके लिए रोकते नहीं हैं? ये चीज हमें समझनी चाहिए कि जो चीज हमेशा से होती आ रही है वो भी कोई धर्म का मापक नहीं होती है कि वो धर्म है, उसे रोकना पड़ता है। अगर आप इस तरह से हिंसा को धर्म मान रहे हैं या अज्ञानता को धर्म मान रहे हैं तो आपके लिए अभी उल्टी बुद्धि थोड़ी भी दूर नहीं हुई, क्योंकि उल्टी बुद्धि दूर होने पर सबसे पहली शुरुआत जो आदमी करता है वो यहीं से करता है कि जिन क्रियाओं में धर्म नहीं है उन क्रियाओं को पहले हमें छोड़ना है। भला किसी भी चीज के आप उसमें थोड़े से जौ के दाने, गेहूं के दाने डाल दिए मिट्टी में, अंकुर तो आएंगे ही। समझ आ रहा है? फिर उन अंकुरों को आपने बड़े बड़े घास के रूप में आपने उन्हें भुंजरिया समझ लिया और उन भुंजरियों की पूजा करी, अगरबत्ती लगाई, इधर लगाए उधर लगाए, उनको बांटा। ये सब में क्या धर्म हो रहा भाई? घास को उत्पन्न करना, फिर घास को उखाड़ना, ये कौन सा धर्म कहा गया? और घास में ही भगवान आ गया, घास में ही धर्म आ गया, तो फिर आप मंदिर और मंदिर के भगवान बनाने में इतने प्रयत्नशील क्यों होते हो? फिर कहाँ धर्म होता है? कुछ तो सोचा करो। किन क्रियाओं में हमारी अज्ञानताएं चल रही हैं, कौन सी परंपराएं हम अनादिकाल से ढोते आ रहे हैं, उन्हें हमें कभी रोकना तो पड़ेगा। उस फ्लो को कभी तो हमें स्टॉप देना पड़ेगा। अगर हम उसको समय पर, जब हमें ज्ञान मिल रहा है, तब नहीं करेंगे तो फिर आगे कोई चांस नहीं है कि आप कभी इस तरीके की अज्ञानता से अपने आप को बचा पाएं। किसी भी तरीके के त्योहार हों, उनमें से ये सोचना चाहिए कि ये हमारे लिए पाप की हानि के लिए है या ये हमारे लिए और पाप को बढ़ाने वाला है। जो अज्ञानता है वही सबसे बड़ा पाप है। किसी भी तरीके की आप कोई भी अज्ञानता में आनंद मान रहे हैं, इसी का नाम मिथ्यात्व, और इसी मिथ्यात्व में आनंद मानने वाला हमेशा दुखी रहेगा, क्योंकि आप दुख में ही आनंद मान रहे हैं तो दुख ही आपके पास आएगा।